जय माता जी, जय माँ मसाने मेडी। कैसे हो सब लोग? लाइव में जुड़ जाइए, सभी लोग बातचीत करते हैं आप सभी से। सभी को जय माँ मसाने मेडी, जय बाबा गंगाराम ओगुरी, जय बाबा महाकाल। देखिए महाकाल बैठे हैं जटाओं के बीच में। जय माँ काली। सभी को जय माता दी, जय माँ मसाने मेडी, जय महाकाली। कुछ अपडेट देने के लिए आया हूँ लाइव में। मैंने सोचा लाइव बातचीत करता हूँ। अभी झुपड़ियों का जो निर्माण मैंने शुरू किया था वो थोड़ा ख़त्म हो चुका है और सब झुपड़ी अभी रेडी है साधना के लिए, शक्तियाँ सिद्ध करने के लिए। आप लोगों के लिए मैंने रखा है, तो अभी बैच में शुरू कर रहा हूँ। अभी फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे बुला रहा हूँ नई झुपड़ियों में, तो उसके लिए मैंने कुछ छूट रखा है। जो लोग धन इकट्ठा कर रहे थे पैकेज लेने के लिए, क्योंकि मैंने जो पैकेज बनाए हुए हैं अलग अलग, वो 1.5 लाख रुपये से स्टार्ट है मेरे सानिध्य में रह के साधना करने का। तो उसमें मैंने कुछ छूट दिया है और कुछ EMI सिस्टम मैंने रखा है। तो जो लोगों को साधना में इंटरेस्ट है, सिद्धियाँ प्राप्त करने में इंटरेस्ट है, देवी देवताओं को अगर सिद्ध करना है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, जीवन जीने का तरीका अगर आपको सीखना है, गुरु के शरण में रह के कुछ अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त करना है, जिस संसार में आप रह रहे हो उस संसार से अलग कुछ करना चाहते हो, आप जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड में आपको सक्सेस अगर नहीं मिल रही है तो उसमें सक्सेस प्राप्त करना चाहते हो, और घर में अगर प्रॉब्लम है, फैमिली इश्यू है, लव प्रॉब्लम है, करियर प्रॉब्लम है, ग्रह नक्षत्रों का प्रॉब्लम है, कोई बीमारी से ग्रसित है, ठीक है, कोर्ट कचहरी का कोई प्रॉब्लम है, और ऐसा कोई प्रॉब्लम है कि जिसमें आपने कोई गलती नहीं किया है और फिर भी आपको दंड मिल रहा है, फंसते जा रहे हो आप। क्योंकि अभी देखिए कलयुग चल रहा है, तो कौन सच्चा है, कौन बुरा है, कौन अच्छा है, इसका किसी को पता ही नहीं है। बस आंख बंद करके लोग कर्म करते हैं, चाहे कोई भी हो सामने। सच्चे इंसान को भी आज दंड मिल जाता है, बुरा इंसान खुशी से रहता है, ठीक है। तो वैसा अगर प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, तो आप अपना ये सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे संप्रदाय के साथ जुड़ के आप अपना सॉल्यूशन करा सकते हैं। माँ मसाने मेडी साधना गुरुकुल अघोर संप्रदाय से आप जुड़ के अपने मन को, तन को अघोर बना सकते हैं और जीवन का हर सुख प्राप्त आप कर सकते हैं। अघोर बनना ये नहीं मैं सिखाता कि आप सब कुछ छोड़ दो, छोड़ छाड़ दो, अपना फैमिली त्याग दो। वो मेरा प्रोसेस नहीं है, वो मेरा रास्ता नहीं है। आप जिस भी अवस्था में रहते हो, जो संसार में आप रहते हो, उसी संसार में रह के भी आप अघोर अवस्था में रह सकते हैं। और आपकी जो भी इच्छाएं है, हालांकि मैं इच्छा को तुच्छ मानता हूँ क्योंकि वो अनंत है, तो इच्छाओं का पूरी कर सकते हो आप। देखिए मैंने धन वर्षा की साधना से लेके प्रेत की साधना से लेके यक्षिणी साधना तक, ये सब बहुत अलग अलग साधनाएं मैंने दी हुई है। जैसा आपका प्रॉब्लम होगा, जो आपके लिए बेस्ट साधना होगी, वो आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। पहले मैं आपका ऑरा चेक करूँगा,
आप जिस भी स्थिति में अभी होंगे और उस स्थिति अनुसार जो सिद्धि आपको करनी चाहिए, जो ज़रूरत होगी आपको वो सिद्धि की, वो सिद्धि आपको मैं कराऊंगा। क्योंकि मेरे से बेटर आपको कोई जान नहीं पाएगा। आप खुद भी अपने आप को नहीं जान पाओगे कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से मैं आपका आगा पीछा देख सकता हूँ और आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन दे सकता हूँ, ठीक है। तो मुझ पे छोड़ दीजिएगा, बस आप लोग रेडी रहिए मेहनत करने के लिए। जो सिद्धि मैं कराऊंगा, जो साधना मैं कराऊंगा, वो साधना आप शांति से यहाँ मेरे सानिध्य में रह के कर सकते हैं और घर बैठे भी कर सकते हैं। इसमें प्रेत साधना है, जिन साधना है, वैताल साधना है, यक्षिणी साधना है, यक्ष साधना है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी अलग अलग अद्भुत शक्तियाँ हैं जिसका वर्णन मैं कर नहीं सकता। जब आप फेस टू फेस आओगे तो आपको पता चलेगा। मैंने लिस्ट भी डाला हुआ है पूरा, वो आप पढ़ सकते हैं, मेरी वेबसाइट चेक कर सकते हैं masanemedisadhana.com या masanemedisadhana गुरुकुल अघोर संप्रदाय.com। उस पर सारा चीज़ मिल जाएगा आपको। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अभी मैं शुल्क की बात बता दूं, क्योंकि देखिए कोई भी व्यवस्था अगर खड़ी करनी हो तो उसके लिए धन लगता है, और धन के बिना याद रखना कि व्यवस्था खड़ी नहीं हो सकती। मैं अपना तो कल्याण कर ही रहा हूँ मेरी शक्तियों के माध्यम से, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जो लोग निर्धन हैं, जो लोगों के पास धन नहीं है, जो लोगों के पास रास्ता नहीं है, गुरु नहीं है, तो वो लोगों का भी कल्याण हो, वो लोग भी आगे बढ़े, वो लोगों को भी रास्ता मिले। अगर उनको रास्ता ऊपर वाला नहीं देता है या अच्छा इंसान को या उनको नहीं मिलता है तो उनका विश्वास टूट जाएगा इस देवी देवताओं के ऊपर से, या अच्छे जो अच्छी सुप्रीम पावर है उसके ऊपर से, धर्म के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा और वो अधर्म के रास्ते पे चलता जाएगा। तो वो ना हो, धर्म की रक्षा हो और धर्म के रास्ते पे आप लोग चलो। इसके लिए मैंने ये संप्रदाय खड़ा किया है और आप लोगों का मार्गदर्शन हेतु मैं यहाँ पे उपलब्ध हूँ, ठीक है। तो देखिए इतना है कि ये सब चीज़ों को डेवलपमेंट के लिए और मुझे आगे बहुत सारा बड़ा चीज़ करने के लिए, मुझे धर्म का विचार विस्तार करने के लिए मुझे धन की नीड पड़ेगी। इस कारणवश मैं आपका कर्म का पैसा से मैं धर्म की स्थापना के लिए, मंदिर के निर्माण के लिए मैं कुछ व्यवस्था बनाई है, मैंने कुछ प्रोसेस बनाई है। एज एक डोनेट के रूप में मैं कुछ अमाउंट लेता हूँ, वो पैसा मंदिर में आश्रम के निर्माण हेतु ही जाता है और उसके डेवलपमेंट में फिर आप लोगों के लिए जो व्यवस्था खड़ी करनी है उसमें ही जाता है। बाकी मैं खुद पे इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ कोई भी धन, कोई भी पैसा, क्योंकि वो कर्मों में बंधन आता है इस कारणवश। नहीं तो मेरे पास इतनी शक्ति है, इतनी अवेलेबल शक्ति है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, शक्ति से धन मंगा सकता हूँ और जो मेरी तुच्छ इच्छा है वो मैं पूरी कर सकता हूँ। लेकिन मैं इच्छाओं में नहीं उलझता। जो ज्ञान का प्रकाश का जो बूंद पानी पी लेता है, जो सच्चाई का बूंद का पानी पी लेता है, वो फिर ये माया में नहीं उलझता और भ्रम में वो उलझता नहीं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को अगर आपका कल्याण करना है तो कुछ प्रोसेस मैंने रखा है, उस प्रोसेस में आप लोग एंटर हो जाओ और आपका जो भी तकलीफ़ है, जो भी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन आप लोगों को मैं करके दे दूँगा, ठीक है। उसके लिए मैंने देखिए एक प्रोसेस बनाया है। जितनी भी साधना है, जितनी भी प्रोसेस रखा है, वो अलग अलग स्टेप बाय स्टेप, अलग अलग प्रोसेस में, अलग अलग शुल्क में मैंने रखा है। क्योंकि हर साधना का, हर एक शक्तियों का भोग अलग होता है, पद्धति अलग होता है, नियम अलग होते हैं, विधि विधान अलग होता है, खर्च उसमें सब में समान नहीं आता है। जैसे कि एक प्रेत सिद्ध करना है तो उसका खर्चा अलग आएगा, फिर एक अगर समझो एक जिन सिद्ध करना है तो उसका खर्चा अलग आएगा, कोई यक्षिणी सिद्ध करना है या उसको प्रत्यक्ष करना है तो उसका खर्चा अलग आता है। सब इंसान कैसे अलग अलग है, उसी प्रकार का शक्ति भी अलग अलग होता है और उसको सिद्ध करने का प्रोसेस भी अलग अलग होता है। उसमें खर्च भी लगता है, सामग्री की भी नीड पड़ती है, हवन यज्ञ करना पड़ता है, तप करना पड़ता है,
उसके बाद ऐसी गुप्त चीज़ें होती है, उसको ढूंढना पड़ता है, वो चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, शक्तियों का भी वशीकरण करना पड़ता है, पता चला क्योंकि कोई भी शक्ति किसी का भी गुलाम बनना पसंद नहीं करती है, इसलिए कभी कभी शक्ति का भी वशीकरण करके शक्ति को बुलाया जाता है और शक्ति को वशीभूत रख के उससे कार्य लिया जाता है। तो बहुत कुछ है तंत्र में, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपना प्रॉब्लम और सॉल्यूशन कर सकते हैं आप मेरे संप्रदाय में जुड़ के। तो मैंने एक मिनिमम अमाउंट रखा है कि मिनिमम अमाउंट आप पे करके मेरे सानिध्य में आके आप जो मैंने पैकेज बनाया है 108 साधनाएं दी हुई है, वो साधना आप ले सकते हैं। मिनिमम अमाउंट मैंने 1 लाख रुपीज़ रखा है कि 1 लाख रुपीज़ आप पे करके बाकी का जो पेमेंट रहेगा वो थोड़े थोड़े आपके पास जैसे जैसे रास्ता में निकालूंगा वैसे वैसे रास्ता निकाल के जैसे जैसे धन आएगा आपके पास उसके बाद आप एज अ डोनेट के रूप में आप दे सकते हैं और आप अपना जो भी सिद्धि का प्रोसेस है वो आगे बढ़ा सकते हैं। तो मिनिमम ये बहुत अच्छा आप लोगों के लिए मौका है। अभी 21 टोटल 24 झुपड़ी अवेलेबल है। ठीक है, तो 1 लाख रुपीज़ पे करके आप यहाँ मेरे सानिध्य में आ सकते हैं। रहना खाना पीना सब मेरी ओर से रहेगा, बस शांति से आपको घर से कपड़े वगैरह लेके आना है और अपना ज्ञान घर पे मतलब घर पे रख के आना है। ठीक है, आपको ज्ञान लेके नहीं आना है, क्योंकि गुरु के पास अगर आते हो तो खाली दिमाग आना पड़ेगा आपको, तभी आप कुछ लेके जा पाओगे। क्योंकि अगर ज्ञान लेके आओगे तो तर्क वितर्क होगा गुरु से और आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। और गुरु से तो कभी तर्क वितर्क नहीं होता है। मैं आपका वैल्यू करता हूँ आपके ज्ञान का, क्योंकि हर इंसान अपने आवरण में जीता है और अपने कर्म करता है और जैसा जैसा उसको ज्ञान मिला हुआ होता है वैसा वैसा वो डिसीजन लेता रहता है और वैसा वैसा उसको फल मिलता रहता है। लेकिन अगर कुछ अलग फल की चाह रखते हो आप लोग तो उसके लिए आपको मेरा कहना मानना होगा और एक छोटा बच्चा बन के आपके पास मेरे पास आपको आना होगा। ठीक है, अगर रेडी हो आप लोग अपने लाइफ का आगे का न्यू चैप्टर लिखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, तो आप लोग मेरे दरबार में मेरी माँ के सानिध्य में आ सकते हैं। ठीक है, सुनहरा ऑप्शन है। और इस बीच में बहुत सारे ऐसी भी पब्लिक है, ऐसे भी लोग हैं जो लोगों को डर भय लगता है साधना से और समय नहीं दे पाते। बिजनेसमैन भी ऐसे लोग हैं, परिवार चलाना पड़ता है। तो वैसे लोगों के लिए भी मैंने एक प्रोसेस रखा है कि घर बैठे आप आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ गुरु दीक्षा लेना होगा और उसके बाद घर बैठे का साधना का पैकेज लेना होगा। आप घर बैठे भी कर सकते हैं। मेन होता है गुरु दीक्षा। एक बार गुरु दीक्षा अगर आपको मिल गया, गुरु का अंश अगर मिल गया आपको, तो फिर आप कुछ भी करो वो अंश आपका मार्गदर्शन करता रहता है और फ्यूचर में सिद्धि भी प्राप्त होता है और आपका कभी कोई नुकसान नहीं होता। 100% में नुकसान नहीं होगा इसका गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन हाँ मेरे मार्गदर्शन पे अगर आप चलोगे तो अवश्य आपका कल्याण होगा और आपका सारा कर्म चक्र मैं अपने ऊपर ले लूँगा। ठीक है, तो जो लोगों को गुरु दीक्षा लेना हो मेरे सानिध्य में तो वो लोग भी आ सकते हैं। और जो लोगों को कामाख्या में अगर गुरु दीक्षा लेनी है, कामरूप में माँ कामाख्या के धाम में, तो वो लोग भी मुझसे जुड़ सकते हैं। आसाम के अगर लोग हैं तो वो लोग कामाख्या में शक्तिपीठ पे भी मैं गुरु दीक्षा अभी देना शुरू कर रहा हूँ, तो वहाँ पे भी आ सकते हैं। ठीक है, अभी मतलब थोड़े समय के बाद मैं कामाख्या जा रहा हूँ, तो वहाँ शक्तिपीठ पे भी आप आ सकते हैं। वहाँ दीक्षा जब जिसको मिलेगा तो वहाँ माँ कामाख्या का भी विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मैं आपके नाम का प्रार्थना करूँगा, वहाँ पे पूजा दूँगा, तो आपको माँ कामाख्या का विशिष्ट आशीर्वाद प्राप्त होगा। ठीक है,
तो जो लोगों को आना हो, जो लोगों को कामाख्या में दीक्षा लेना हो तो भी मुझे बता दीजिए, और जो लोगों को मेरे सानिध्य में, माँ मसाने मेडी के सानिध्य में आपको अगर दीक्षा लेना है तो वो भी मुझे बता दीजिए, ठीक है। वैसे भी माँ कामाख्या गुरुकुल में भी स्थापित है, गुरुकुल में भी है माता, लेकिन अगर आसाम के लोग हैं तो नज़दीक अगर पड़ता है तो आप लोग उधर आके भी ले सकते हैं दीक्षा वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात कि अगर समझो कि आपको कोई प्रॉब्लम है घर में, कोई दिक्कत से गुजर रहे हो, तो आप लोग तंत्र काट करवा सकते हो अपना और अपने परिवार का। तो जो लोगों को तंत्र काट वगैरह करना है तो वो लोग भी गुरुकुल से जुड़ सकते हैं और गुरुकुल में आके आप अपना तंत्र काट करवा सकते हैं और अपने परिवार का तंत्र काट करवा सकते हैं। सुरक्षा मतलब मैं प्रदान करूंगा, मेरी शक्तियाँ से आप लोगों का जो भी भूतकाल में कर्मा हुआ है उसका जो भुगतान अभी हो रहा है, जाने अनजाने या जानबूझ के, तो उसका मैं काट कर देता हूँ और आपका आगे का मार्गदर्शन करता हूँ, जिससे जो भूल अभी आप कर रहे हो वो आगे ना करो। इसलिए गुरु होना जरूरी होता है, याद रखना। कोई मार्गदर्शन करने वाला जरूरी होता है। अगर गुरु के सानिध्य में अगर आ जाओगे आप या गुरु का कहना मानने लगोगे, तो गुरु एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने शिष्यों का बचाव करते हैं, गुरु का ज्ञान सुनने वालों का वो मार्गदर्शन करते हैं, और गुरु हमेशा अवेलेबल रहते हैं, याद रखना। बस शिष्य को दिल की नज़र से गुरु को पुकारना होता है, देखना होता है, तो गुरु हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहते हैं और गुरु से उनका जो भी दिक्कत होता है, जो भी प्रॉब्लम होता है, उसका सॉल्यूशन हो जाता है। क्योंकि जो सिद्धि के लिए आप सालों साल मेहनत करोगे वो ऑलरेडी करके बैठे हुए होते हैं, तो उनकी सिद्धियाँ देखती रहती है कि कौन गुरु के प्रति समर्पित भाव रखता है, कौन नहीं रख रहा है, कौन दुखी है, कौन दिक्कत में है। तो अगर गुरु ने अगर आपकी तरफ नज़र मुड़ा लिया या फिर गुरु की नज़र में आप आ गए, तो आपका कल्याण होना निश्चित है। वो गुरु की शक्ति आपको ब्लेसिंग दे देती है, ठीक है। सभी को जय माँ मसाने मेडी, सभी को जय माता दी, सभी को जय माँ कामाख्या। अभी श्रावण मास चल रहा है, ठीक है, भोलेनाथ के दिन चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इस पवित्र दिनों में अगर जो व्यक्ति दीक्षा लेना चाहता है, शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, गुरु के शरण में रह के गुरु को सेवा देना चाहता है, शक्तियों को सेवा देना चाहता है, तो बहुत बड़े कर्मों की कमाई आप कर सकते हैं। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो जो लोगों को इंटरेस्ट है तो वो लोग मुझे मैसेज कर देना। मेरा नंबर है 8200163262। इस नंबर पे आप मैसेज कर देना। दूसरा गुरुकुल का नंबर है 0336902909। इस पे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। बाकी जो भी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें बता दिया है। धन वर्षा की सिद्धि से लेके जितनी भी सिद्धि है मैंने डाली हुई है। मिनिमम 1 लाख रुपीज़ पे करना होगा आपको। 1 लाख पे करके मैं आपको बुला लूँगा। आपको आना है, शांति से सिद्धि करना है। देखिए, जो साधना सिद्धि मैं कराऊंगा आपको, उसमें आपको मेहनत करना होगा। अगर आपकी मेहनत में कटाक्ष रह जाती है या आपका ज्ञान में कुछ कमी रह जाती है, क्योंकि गुरु का ज्ञान सब नहीं ले सकते, क्योंकि आपके पास मेरा शब्द समझने की भी शक्ति होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तभी आप मेरे शब्द समझ पाओगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे बताओ कि संस्कृत के शब्द आपको अगर सीखना है तो संस्कृत पहले सीखना होगा, संस्कृत के शब्द सीखना होगा, उसकी व्याकरण सीखना पड़ेगा, उसकी बाराक्षरी आपको आना पड़ेगा, तब जाके संस्कृत आपको समझ में आएगा। उसी प्रकार से अगर मेरा शब्द और मेरा ज्ञान आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप मेरे वीडियोस देखो, मुझे चेक करो, मेरे वीडियोस में देखो, मेरे ज्ञान चेक करो, खुद के ज्ञान से तर्क वितर्क करो मेरे ज्ञान से, और उसमें अगर आप अपने आप को हारा हुआ पाते हो तो उसके बाद ही आप गुरु करो और आगे बढ़ो, ठीक है।
समझ गए कि नहीं मैं क्या समझाना चाहता हूँ आप लोगों को? बहुत कुछ अभी करना है। 51 आश्रमों का निर्माण करना है, 51 मंदिरों का निर्माण करना है ऑल ओवर इंडिया में, इंडिया के बाहर भी। मेरे शिष्य काफ़ी अलग अलग जगह पे है, फॉरेन कंट्री में भी मेरे शिष्य है, इंडिया के हर कोने में शिष्य है। उन सब के माध्यम से मैं बहुत जल्दी आश्रमों का निर्माण कराऊंगा और एक अच्छी विचारधारा स्थापित कराऊंगा जिससे लोगों का कल्याण हो, लोगों को मार्गदर्शन हो, धर्म की स्थापना हो, अच्छे धर्म की स्थापना हो। क्योंकि मेरा मानना यह है कि समय समय पे धर्म अपना रास्ता चेंज करता है, धर्म नहीं चेंज होता, बस रास्ता चेंज करता है, स्ट्रेटर्जी चेंज करता है और वो मार्गदर्शन कराता है। भगवान खुद नहीं आते हैं, याद रखना। अगर एक तरीके से सुधार नहीं हो रहा है, पुराने ज़माने के धर्म से अगर सुधार नहीं हो रहा है, तो परमात्मा और परम तत्व, परम अंश जो है, परम ब्रह्म जो है, वो बस अपनी स्ट्रेटर्जी बदलते हैं और वही धर्म आपको दूसरे तरीके से समझाते हैं और आपको उस धर्म पे चलाते हैं। बस वही मैं करना जा रहा हूँ और वही कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को अगर इच्छा हो तो आप लोग जुड़ सकते हैं और अपना कल्याण और अपने परिवार का कल्याण कर सकते हैं, अपने पितरों का कल्याण कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है कि आप जो कर्म करोगे उससे फ़र्क पड़ेगा आपके फैमिली को और आपके मृत हो गए आपके परिजनों को और आपके पितरों को फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं से आपका मुक्ति होगा। आपसे ही उनका मुक्ति होगा, सॉरी, उनसे नहीं, आपसे ही उनका मुक्ति होगा और उन्हीं से भी आपका मार्गदर्शन होगा। क्योंकि उनका अगर सही है तो आपको सही जगह पे वो लेके जाएंगे, अगर वो गलत है या क्रोधित है तो उल्टा फुल्टा जगह पे लेके जाएंगे, याद रखना। इसलिए कुलदेवी, कुलदेवता, पितृ देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता, इस जन्म के गुरु और पूर्व जन्मों के गुरुओं की कृपा एक्टिव होनी जरूरी है। अगर इनकी कृपा नहीं है तो आपका भटकाव तय है, आप भटक जाओगे। भले ही आप अपने फील्ड में कितने भी बड़े मास्टर क्यों ना हो, आप भटक जाओगे। क्योंकि जो दिखता है उसको आप सुधार सकते हो, जो दिख ही नहीं रहा है उसको आप ना समझ सकते हो ना उसको सुधार सकते हो। उसके लिए आपको एक अलग चैप्टर पढ़ना होगा, एक अलग किताब पढ़ना होगा, एक अलग अध्याय सीखना होगा, एक अलग प्रोसेस सीखना होगा, जो अदृश्य चीज़ों को आप देख सको, समझ सको, उनसे बात कर सको। तभी आप उसको समझ पाओगे कि उनका कहना क्या था और वो क्या कहना चाह रहे हैं। काफ़ी पब्लिक इसी उलझन में वही की वही गोल गोल घूमती रहती है कुएं के अंदर और बाहर नहीं निकल पाती है। जन्म मरण के चक्र में वो फंस जाती है। ठीक है, और उनका मुक्ति नहीं होता है। योनियों में घूमती रहती है, भूत योनि में घूमती रहती है। ठीक है, लेकिन अगर समझो कि एक पित्र अगर जागृत है आपके और वो अच्छे हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो फिर उनका कहना अगर आप कोई पीढ़ी दर पीढ़ी में कोई एक व्यक्ति अगर मान लेता है और उनके अनुसार अगर चल रहा है तो वो पूरी पीढ़ी का कल्याण उस एक व्यक्ति से हो जाता है। ये बहुत रहस्यमय बातें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कोई नहीं समझाएगा आपको इतनी डीप में, किसी को टाइम नहीं है। याद रखना, सब बिजनेस करने बैठे हैं, सबको पैसा चाहिए, माया में उलझे हुए हैं। मुझे धन नहीं चाहिए, याद रखना। ठीक है, जो भी धन ले रहा हूँ मैं मुंह पे बोल के ले रहा हूँ और जो धन कहाँ लगाऊंगा वो भी मैं बता दिया हूँ। मैं कर्म योग के रास्ते पे हूँ, याद रखना। अगर किसी का 1 रुपया भी मेरे माँ के चरणों में आ रहा है तो उसके सामने मैं बहुत बड़ा कर्म उसके लिए कर देता हूँ। ठीक है, मुझ जैसे व्यक्ति को आप अगर 1 रुपया भी दान दोगे ना तो उसका 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया मैं रिटर्न दे दूंगा। क्योंकि मुझे डर लगता है। किस बात का डर लगता है पता है? कि अगर आपका मेहनत का 1 रुपया लिया मैंने और फिर समझो मैंने आपको रिटर्न उसमें नहीं दिया कुछ भी,
तो मुझे आने वाले जन्मों में आपका कर्ज चुकाने हेतु मुझे वापस जन्म लेना पड़ेगा और वापस आपके पास आके मुझे आपका कर्ज चुकाना पड़ेगा। वो किसी भी रूप में हो सकता है, कुत्ता बिल्ली का रूप लेके भी आना पड़ सकता है, या फिर आपके परिजनों में ही जन्म लेके चुकाना पड़ सकता है, या किसी भी माध्यम से चुकाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। इसलिए इस बात का डर रहता है मुझे, इसलिए उस बात से आप फ्री हो जाओ कि कुछ गलत होगा या उल्टा फुल्टा होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। मुझे पता है आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा गलत भी हुआ होगा, बहुत से लोगों ने पैसा भी ले लिया होगा और कुछ किया भी नहीं होगा, कुछ दिया भी नहीं होगा, उल्टा फुल्टा किया होगा। तो समझ लीजिए वो सब कर्म का खेला है। उस चीज़ों में मैं आपको बहुत ही शार्प चीज़ आपको समझाऊंगा जब मेरे आप शिष्य बन जाओगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ ओपन में मैं अपना गुप्त ज्ञान नहीं दे सकता, नहीं तो ऐसे महान पुरुष बैठे हैं जो मेरे ज्ञान पे तर्क वितर्क उठा सकते हैं और उससे लड़ाई झगड़ा का माहौल बन सकता है। इसलिए मैं सबको वो चीज़ ओपन में नहीं बताना चाहता, ओपन सोशल मीडिया पे ज्ञान नहीं देना चाहता। मैं सीमित लोगों को ज्ञान दे दूँगा, वो चलेगा, ठीक है, लेकिन मेरे शिष्य को दूंगा। यहाँ ओपन में तो सब शिष्य सुन नहीं रहे ना, सब पब्लिक में है, यानी कोई भी सुन सकता है। हाँ, वो बात है कि बोलने का सभी का अधिकार है, भारत में ऐसा हमारा रूल है, स्वतंत्र देश है, कोई भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है, वो अलग बात है। लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐसी जगह पे नहीं रखना चाहता जहाँ तर्क वितर्क उठे, उल्टा फुल्टा हो और कुछ लड़ाई झगड़ा हो, उल्टा फुल्टा बात निकले। ऐसी जगह पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखता, क्योंकि मैं बहुत शांत इंसान हूँ, मुझे शांति पसंद है, ठीक है। उलझन से ज्ञान नष्ट हो जाता है, तर्क वितर्क से ज्ञान नष्ट हो जाता है, स्ट्रैटेजी नष्ट हो जाती है और ऊर्जा नष्ट होती है। इसलिए शांति से जो करना है, शांति से कर्म करना होता है। एक हाथ अगर कर्म कर रहा है तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं होना चाहिए कि वो क्या कर्म कर रहा है, याद रखना, ठीक है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे मैं क्या समझाने हेतु आया था आप लोगों को। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो फिर कितना भी टाइम हुआ है। इसमें टाइम नहीं दिखा था क्या, पता नहीं इसमें क्या है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल भी है, उसमें मैंने लगभग 3000 वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप वहाँ पे मेरा वीडियोस देख सकते हैं। उनसे आपका समय बर्बाद नहीं होगा, आपको बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा आपको। अगर गुरु की खोज में हो तो आपका खोज पूरा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग गुरु की खोज में बूढ़े तक हो जाते हैं और उनको सच्चे गुरु नहीं मिलते। लेकिन सच और झूठ का आईना आप नहीं देख पाओगे, याद रखना। वो पानी की तरह है, जो आपको दिखता है पानी के अंदर वो खुद का ही शकल दिखेगा, और उसमें अगर समझो कि आपने कोई कंकड़ डाल दिया तो धुंधला हो जाएगा। उसी प्रकार से गुरु को आप परख नहीं पाओगे, गुरु की पद्धति को आप चेक नहीं कर सकते अपने तर्क वितर्क से। इसलिए जो आपके साथ हो रहा है वो सब गुरु की मर्जी से ही हो रहा है, याद रखना। गुरुओं के गुरु कौन है? आदि शंकर शिवा, महाकाल महादेव, ठीक है। तो उनके ही कह सकते हैं, उनके ही इच्छा से गुरु बनते हैं, और मतलब गुरु चले भी जाते हैं और नए गुरु आते हैं, पुराने गुरु रहते हैं, मतलब जो भी होता है वो उनकी मर्जी से होता है। आप क्या कर रहे हैं वो मेन है, याद रखना, ठीक है। खुद पे विश्वास, खुद के कर्मों पे विश्वास होना चाहिए कि आप गुरु के लिए कौन सा कर्म कर रहे हैं।
आपने ऐसा तो क्या किया है कि आपको गुरु नहीं मिल रहा है? अगर गुरु मिले भी है तो ऐसा तो क्या हुआ है आपके हाथों से कि गुरु ने त्याग दिया है? खुद पे आप देखिए। गुरु का कर्मा तो गुरु के गुरु देख रहे हैं, याद रखना। उनको सजा वो गुरु के गुरु जो है वो उनको दे देते हैं, याद रखना। लेकिन आपको अपना देखना है, ठीक है? तभी आप आगे सोच पाओगे और तभी आप समझ पाओगे इस सब गहरी चीज़ों को। नहीं तो भटकाव इंसान को बर्बाद कर देता है। हर इंसान भटका हुआ है, पता है आपको? बहुत भटकाव है। एक समय में मैं भी बहुत भटक रहा था गुरु के लिए, लेकिन जब संघर्ष किया, अभिमान को त्याग दिया, अहंकार को त्याग दिया, काम क्रोध लोभ मोह मदिरा को त्याग दिया, उसमें लिप्त नहीं हुआ, तब जाके मार्गदर्शन हुआ, तब जाके गुरु आए, ठीक है? इस चीज़ को समझ जाना। इसी में आपके सवालों का जवाब है जो मैंने अभी बताया। मेरे इंस्टाग्राम पे आपको कोई लुभावने वाली चीज़ें मैं नहीं दूंगा, ना आपके समर्थन में मैं कुछ बोलूँगा। जो मुझे बताना है, जो मुझे कहना है, जो मुझे देना है, मैं उसी के लिए ही वीडियो बनाता हूँ और उसी के लिए आता हूँ। ऐसा नहीं है जो दुष्ट तांत्रिक लोग करते हैं, अलग अलग साधक लोग करते हैं कि भाई वशीकरण करा लो, ये हो जाएगा, इतने में ये प्रेम आ जाएगा, इतने में इसको बर्बाद कर दूंगा, इसको मार डालूंगा, इसमें इतना हो जाएगा। पैसे के लिए वो कुछ भी करते हैं, शक्ति का गलत प्रयोग कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि वही शक्ति एक दिन विपरीत चलेगी और उल्टा होगा उसका। तो वो गलत है, वो मेरा पद्धति नहीं है, मेरा प्रोसेस अलग है। मैं शक्ति को किस तरीके से चलाना है, आप लोगों का सॉल्यूशन कैसे करना है, वो मुझे भली भांति पता है। मेरा अलग पद्धति से मैं सॉल्यूशन करता हूँ। आपको अच्छा लगे वैसा कतई नहीं करता, याद रखना। आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो मेरा पद्धति है, जो मेरा प्रोसेस है, मैं वैसा ही कर्म करता हूँ। क्योंकि मेरे साथ क्या जुड़ा हुआ है, मैंने क्या प्राप्त किया है, वो मुझे पता है, और मैं क्या कर सकता हूँ वो मुझे पता है। जब इंसान को सिद्धि प्राप्त हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, तो वो बहुत शांत हो जाता है, याद रखना। और वो शांत चित्त में रह के बड़े बड़े कार्यों में वो लिप्त हो जाता है। वो ध्यान में बैठे बैठे बड़े बड़े लोगों की विचारधारा चेंज कर देता है, बड़े बड़े सॉल्यूशन कर देता है, याद रखना। शांत व्यक्ति इज़ वेरी डेंजरस, याद रखना। एक्चुअली में वो महाकाल होता है जो शांत रहता है। भोले को कभी देखा है? शांत रह के विनाश करते हैं, ध्यान करते रहते हैं, लेकिन ध्यान में ही वो विनाश कर देते हैं, ठीक है? बहुत कुछ है, चल रहा है पृथ्वी के ऊपर भी, पृथ्वी के अंदर भी, इस पूरे ब्रह्मांड में भी। बस आप लोगों को समझना होगा। अगर अलग रास्ता आपको चुनना है और अलग रास्ते पे चलना है तो समझना होगा ये सारी चीज़ों को। और अगर समझो ये सब चीज़ों से आपको थकान होती है, आलस्य से घिरे हुए हो, हम में जी रहे हो कि आप ही हो सब कुछ और आप ही जो कर रहे हो वो सब सही है, तो आप भ्रम में हो, याद रखना। अभी तक आपने दुनिया नहीं देखी, ना इस भ्रम को पहचान पाए हो, आप गोल 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 घूम रहे हो, ठीक है? तो गोल 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 मत घूमो। ज्ञान ही सब कुछ होता है, याद रखना। ज्ञान से इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर ज्ञान का ओरिजिनल रस अगर आपने पिया है तो आपके अंदर एक ऐसा पल आएगा जो आपकी परीक्षा लेगा। आप ही का ज्ञान आपका परीक्षा लेगा, और वो परीक्षा महादेव लेते हैं, शिव लेते हैं। और उसमें अगर आप उलझ गए, उसमें अगर आप फेल हो गए, अपने आप को शांत नहीं रखा, इंद्रियों को वश नहीं रखा, तो
तो अहम में फंस जाओगे और अहंकार में फंस जाओगे और आपके हाथों से ही आपका खुद का विनाश आप लिख दोगे। बहुत लोगों ने ये गलती किया है, बहुत बड़े बड़े साधुओं ने, संतों ने, बहुत बड़े बड़े दानवों ने, राक्षसों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने ये गलती किया है, याद रखना। वो गलती अगर एक नॉर्मल इंसान से अगर हो जाता है तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा। स्वाभाविक बात है कि बड़े लोगों से अगर गलती हो सकता है तो छोटे लोग तो उसके आगे कुछ नहीं है, क्योंकि ये माया का प्रभाव ही इतना तीव्र है, इतना तीक्ष्ण है। स्वयं विष्णु, स्वयं कृष्ण मायावी है, याद रखना। कृष्ण की जो ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, उनकी माया का तोड़ बहुत चुनिंदा लोगों के पास है, ठीक है। ब्रह्म उत्पत्ति करता देवता है, ठीक है, सृजन करता है। विष्णु वो पालन पोषण करता है, मायावी है, वो माया की संरचना करते हैं। और महेश वो विनाश करते हैं, ध्यान में बैठ के विनाश करते रहते हैं। इस चीज़ों को समझ जाना, आपकी जो प्रॉब्लम चल रही है सब भूल जाओगे, शांत हो जाओगे, एकदम शांत। किसी से कोई कुछ भी करेगा आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको कोई मार भी देगा ना तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका हृदय, आपकी आत्मा अघोर बन जाएगी। जो इंसान हकीकत से रूबरू हो जाता है, हकीकत जान लेता है, वो इंसान ठहर जाता है। एक ठहराव आ जाता है उसके शरीर में और उसकी ऊर्जाओं में, और वो शांत हो जाता है। वो कर्म सिर्फ निस्वार्थ सेवा से, निस्वार्थ भाव से करता रहता है। वो कर्मों से उसको कोई भी फ़ायदा नहीं चाहिए होता है, ठीक है। वो बस कर्म करता रहता है, कोई फल की इच्छा के बिना कर्म करता रहता है, क्योंकि इच्छा ही मर जाती है उसके अंदर। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी वैसे ही बन जाओ जो मैं बनाना चाहता हूँ। मन से अघोर बन जाओ, ठीक है। भले ही वेशभूषा से ना बनो, क्योंकि ये समाज वेशभूषा धारक को गलत नज़र से देखते हैं, अलग नज़र से देखते हैं। अगर आप लंबी दाढ़ी बढ़ा लोगे, हेयर लंबा बढ़ा लोगे, काला कपड़ा धारण करोगे, रुद्राक्ष की माला पहनोगे, तो समाज की नज़रों में आप एक अलग पहचान बना लोगे और वो आपको अलग नज़रिए से देखने लगेंगे। डर का माहौल बनेगा, लोग डर जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि ये सब चीज़ें ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। शांति से आप एकांत में जिस अवस्था में आप रहे हो उसी अवस्था में अघोर जीवन आप जी सकते हो। हाँ, ये सब चीज़ें रखने का फ़ायदा अलग है, ठीक है। ये सब क्यों रखा जाता है? हेयर लंबे करना, फिर चीज़ों को धारण करना, क्योंकि जो शक्ति होती है वो शक्तियाँ आपस में विध्वंसकारी भी करती है, लड़ाई झगड़ा भी करती है। तो खुद के बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए, फिर शक्तियों को स्थान देने हेतु ये सब चीज़ें धारण किया जाता है। आभूषण को क्यों धारण करते हैं? उसका कोई मतलब है? हट, एक तरीके का एक आभूषण होता है ये। जैसे एक स्त्री सोलह श्रृंगार कैसे करती है, एक माता कैसे अपने आप को श्रृंगार करती है, उसी प्रकार से ये श्रृंगार होता है। लेकिन लोगों की नज़रिया अलग होती है, ठीक है, याद रखना, देखने वाले के ऊपर है। एक स्त्री को कैसे अच्छा मतलब दिखने का शौक़ होता है, अच्छा कपड़े पहनने का, अच्छे अपने सोने से आभूषण पहनना उनको अच्छा लगता है। तो वो माया का प्रभाव है। और वो माया को क्या है कि
अच्छे से रहना बहुत पसंद है, और जो हकीकत है, जो ओरिजिनल में जीवन जीता है, वो ये सब चीज़ों से नहीं जीता। वो सभी को समान नज़र से देखता है। वो एक सोने को हार को, वो हड्डियों की माला जो पहनते हैं ना, उसी समान वो देखेगा कि वो सोने का हार है। जैसे एक अघोरी अगर हड्डी की माला पहन रहा है, ठीक है, कपाल से खेल रहा है, तो वो समझता है कि ये उसके लिए सोना है, चांदी है, ये मुकुट है, कह सकते हैं। तो सबका नज़रिया है अलग अलग, याद रखना। नज़रिया अगर आपका चेंज आप करोगे तो दुनिया आपको अलग नज़र की नज़र आएगी, दुनिया को आप समझ पाओगे। उसके बाद एक ठहराव आ जाएगा आपके अंदर, और आपको जो भी प्राप्त करना हो वो अपने आप आकर्षित होगा, अपने आप वो पूर्ण होने लगेगा। जिस दिन आप अघोर भाव में आएंगे ना, तो माया का प्रभाव क्या है पता है? जो अभी तक आपको मिल नहीं रहा था ना, वो ऑटोमेटिक मिलेगा। ये एक्सपेरिमेंट कर लीजिए आप, ऑटोमेटिक मिलेगा। क्यों मिलेगा पता है? क्योंकि माया को लगता है कि इसके ऊपर तो मेरा प्रभाव का असर ही नहीं हो रहा है, ये तो मेरे हाथों से छूट रहा है। तो वो क्या अपना प्रभाव दिखाएगा और आपको अपने वश में लाने हेतु वो शाम डाम दंड भेद अपना देगा। आप एक बार किसी का तिरस्कार करके देखो तो, इग्नोर करके देखो तो किसी को, तो क्या होगा? वो व्यक्ति बार बार आपके पास जुड़ेगा, बार बार आएगा। क्यों? क्योंकि आपने इग्नोर किया उसको, याद रखना। उसी प्रकार से अगर माया को इग्नोर, मतलब अगर एक बार आप करके माया को छोड़ के उसके ऊपर अगर उठ गए और अघोर भाव में जीवन जीने लगे, तो यकीन मानो धन दौलत मान सम्मान पैसा ऐश्वर्य, जो आपको चीज़ चाहिए वो सब अपने आप मिलेगा, अपने आप होगा। लक्ष्मी देवी अपने आप खींचेगी, याद रखना। क्योंकि माया के अधीन कौन है? माँ लक्ष्मी भी माया के अधीन ही है। माया के जैसे माया के मेन देवता कौन है? विष्णु भगवान है। तो विष्णु भगवान के अधीन कौन है? माँ लक्ष्मी है ना। तो जहाँ माया का प्रभाव कम होगा तो लक्ष्मी माता उनका साथ देंगी। समझ में आया कि नहीं? वो ऑटोमेटिक, मतलब लक्ष्मी माता ऑटोमेटिक आएंगे। अगर सही लक्ष्मी नहीं आ सकती आपके घर में, अगर आपका कर्म दूषित है, तो अलक्ष्मी आएगी, ऑटोमेटिक अलक्ष्मी आएगी। मतलब गलत तरीके से पैसा आने लगेगा, ऐसा समझ लीजिए। अपने आप होगा, याद रखना। आपको कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। आप बस शांत होके जो मैं बोल रहा हूँ वो करोगे तो हो जाता है। समझे कि नहीं आप सारी चीज़? अभी जो कॉल कर रहे हैं, अभी कॉल मत करिए। मैं थोड़ा लाइव सेशन ले रहा हूँ, अभी लाइव में बात कर रहा हूँ। समझ रहे ना आप? मैंने क्या समझाया अभी आपको समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है? और कुछ बात नहीं है। चीज़ों को बारीकी से समझेंगे ना, तो आपको रहस्य पता चल जाएगा और हकीकत आपको पता चल जाएगा। जो आपको दिखता नहीं है ना, वो सब दिखने लगेगा, ठीक है? आप लोगों ने मुझे गुरु का टैग दिया है, तो मैं मेरा कर्तव्य निभा रहा हूँ, ठीक है? गुरु का कर्तव्य होता है अज्ञानी को ज्ञान देना, भटके को राह दिखाना, सही कर्मा कराना। अगर कोई गलत कर्मा कर रहा है तो उसको रोकना, ये गुरु का कर्तव्य होता है। निर्धन है तो उसको धन कैसे प्राप्ति करना चाहिए और धन के ऊपर क्या है, उसको हकीकत से रूबरू कराना, ये सब गुरु का कार्य होता है और वही कर रहा हूँ मैं, ठीक है? और कुछ बात नहीं है।
आई होप आप लोग समझ चुके होंगे सारी चीज़ें। और भी बहुत सारा चीज़ अलग अलग टॉपिक पे मैं यकीन मानिए मैं 1 महीने तक आपको समझा सकता हूँ। मैंने बहुत कुछ मतलब समझ लिया है, बहुत कुछ देखा भी है, बहुत कुछ जान लिया है। अभी भी मैं खुद भी सीख ही रहा हूँ, खुद भी जान ही रहा हूँ। ज्ञान अनंत होता है, याद रखना। जैसे शिव का कोई अंत नहीं ना, उसी प्रकार का ज्ञान का कोई अंत नहीं है। तो आप लोग भी मैं ये चाहता हूँ कि सीखते रहो, छोटे बच्चे बन के सीखते रहो और ज्ञान लेते रहो और दूसरों को सिखाते रहो, अच्छे कर्म करते रहो। और अच्छे कर्मों की परिभाषा आपको कौन बताएंगे? गुरु बताएंगे। आप खुद अपने आप को आंक नहीं सकते, याद रखना। गुरु आपको आंकेंगे, समझे कि नहीं? गुरु बताएंगे कि अच्छा कर्म ये बोलते हैं और बुरा कर्म ये बोलते हैं। आप भ्रम में पड़ सकते हो, भ्रमित हो सकते हो, लेकिन गुरु नहीं होंगे। ये 9 लोग हैं, बात करना चाहते, बहुत सारे लोग हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए मैं सभी से बात नहीं कर पाऊँगा, थोड़ा बात कर रहा हूँ ना सभी से। अब जो भी बात है डायरेक्टली मैं बात करता हूँ, आप व्हाट्सअप कर दीजिए या मेरा जो नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है? मैं नंबर डाल रहा हूँ। ये नंबर है मेरा, इस नंबर पे बात कर सकते हैं आप, ठीक है? अगर कुछ पूछना हो तो मुझे पूछ सकते हैं साधना के विषय में। बाकी ऐसी रहस्यमय बातें, रहस्यमय ज्ञान आपको जब आप मेरे सानिध्य में रहोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको कैसे गुरु मिल चुके हैं और आप कहाँ आए हो, ठीक है? अभी देखिए पीछे जो है वो सब झुपड़ी है, झुपड़ियाँ सब रेडी है। तो जो लोगों को मेरे सानिध्य में साधना करना हो तो वो लोग जुड़ सकते हैं। देखिए माँ का मंदिर है ये। जय माँ मसानी। बहुत मेहनत से माँ का मंदिर बना है, ये आश्रम है। देखिए ये झुपड़ी है सब पीछे, और ये सामने वाली झुपड़ी है, दिखाता हूँ। वो नायिका जी मुझे पता नहीं है, वो आपने कहाँ रखा था, वो ढूंढना पड़ेगा। उल्टी बिल किधर है? इधर बहुत सारा चीज़ें उल्टा फुल्टा जगह पे रख देते ना। ये कालराज है, घोड़ा है। ये देखिए ये झुपड़ी है। अभी मैं हवन करूँगा यहाँ पे। इधर लाइट और पंखे का बंदोबस्त मैंने किया हुआ है, हर झुपड़ी में है लाइट और पंखा, और कनेक्शन सब है यहाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक घर जैसा लगेगा, ठीक है? एक घर में आप रह रहे हो, घर से भी बेटर लगेगा, ऐसा कह सकते हो। एकदम अजीब सी शांति महसूस करोगे आप, क्योंकि नदी तट पे है, एकदम शांत वातावरण है और पब्लिक से बहुत दूर है, अंदर है, ठीक है? बहुत अच्छा है माहौल यहाँ एकदम। सुबह शाम मोर आते हैं, फिर चकलियाँ आती है, फिर यहाँ छोटे छोटे जानवर आते हैं, खरगोश भी है आजू बाजू। एकदम नेचुरल जगह है, और ऐसी ही नेचुरल जगह पे शक्तियाँ रहती है और शक्तियाँ सिद्ध होती है, ठीक है? ठीक है, तो फिर जो मुझे बताना था मैंने बता चुका हूँ आपको। जो लोगों को मेरे सानिध्य में साधना करने का इच्छुक हो तो वो लोग आ सकते हैं, और दीक्षा जिसको लेना हो तो वो ले सकते हैं, और शक्तियों का स्टोन लेना हो, ठीक है, तो भी वो ले सकते हैं। अगर वायु रूप में शक्ति का स्टोन लेना चाहते हैं या अंश लेना चाहते हैं शक्ति का, तो वो भी ले सकते हैं। उससे आप शक्ति को देख नहीं पाओगे लेकिन महसूस ज़रूर कर पाओगे, क्योंकि देखिए शक्ति को देखने के लिए जिगर भी चाहिए, और उसको पालने के लिए आपके पास जगह होनी चाहिए और सही से रखने का कैपेसिटी होना चाहिए।
क्योंकि शक्ति अगर प्रत्यक्ष रख रहे हो तो उसको खाना देना पड़ता है, हर रोज़ खाना देना पड़ता है, उससे आप सब काम ले सकते हो। ठीक है। और वायु रूप में जो है तो उसके लिए आपको मैं बोलूँगा उस प्रकार से हर शनिवार को भोग देना है, अमावस्या पे भोग देना है, और उससे आप कार्य ले सकते हो। रिंग बना के पहन भी सकते हो, साथ में आप रिंग बना के पहन सकते हो। रुकिए, वो घोड़ा है ना, ये खा जाएगा। हाँ, अरे भगाओ तो, खा जाएगा पूरा है, और नारियल ही खा रहा है पागल। ठीक है ना। तो स्टोन भी रखा है मैंने, जिसको स्टोन लेना हो तो भी मुझे बता देना। सारा चीज़ बता दिया मैंने। और कामरूप का भी मैं अभी टूर रखने वाला हूँ, कामाख्या का, मायंग का, क्योंकि मायंग के अंदर मेरे एक शमशान है, वहाँ पे भी मैं साधना का एक शिविर रखने वाला हूँ। तो उसके विषय में भी मैं आपको अपडेट दूंगा। तो जिसको वहाँ रह के, मेरे सानिध्य में रह के, वहाँ कामरूप में भी अगर सिद्धि करना हो तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए मैं अलग पैकेज रखा है, वो पैकेज का वीडियो मैं अलग से बना के डाल दूंगा, तो उसमें भी जुड़ सकते हैं आप। ठीक है। चलिए, जय माता दी, जय माता दी, जय माँ मसानी मेड़ी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय माँ मसानी मेड़ी ज़रूर लिखिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता दी, जय माँ मसानी मेड़ी, जय माँ अथमती मेड़ी, जय माँ मड़ाखाओ मेड़ी, जय माँ बाढ़ मसानी मेड़ी, जय माँ उक्ता प्रभातनी मेड़ी, जय माँ काली कंकाली महाकाली शमशान काली, जय माँ उग्र तारा। चलिए, हर हर महादेव, जय बाबा गंगाराम ओगरी। चलिए, जय माता दी, जय माँ मसानी मेड़ी। आशीर्वाद सबको।